नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में रोहित कोहली की तूफानी शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची के ऐतिहासिक जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आज रांची का मौसम क्रिकेट के लिए काफी अनुकूल नजर आ रहा था। दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। इस जोश भरे माहौल में जब दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए तो सभी की निगाहें सिक्के पर टिकी थीं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला किया। मेहमान टीम का मानना था कि रांची की पिच पर बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है और वे भारतीय टीम को एक निर्धारित स्कोर पर रोकना चाहते थे। भारतीय कप्तान केएल राहुल को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और टीम इंडिया अपनी होम कंडीशन में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरी। अब दोस्तों, भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आए। यशस्वी, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने आज भी कुछ वैसा ही तेवर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने आते ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। यशस्वी ने अपनी छोटी सी पारी में कुछ शानदार शॉट्स खेले, जिनमें 2 बेहतरीन चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। उनके बल्ले से निकले इन शॉट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वो काफी अच्छे टच में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज वो एक बड़ी पारी खेलकर टीम को ठोस शुरुआत देंगे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। पारी के शुरुआती ओवरों में ही जब यशस्वी 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांग्रे बर्गर ने अपनी एक बेहतरीन गेंद पर उन्हें फंसा लिया। यशस्वी अपनी लय को बरकरार नहीं रख पाए और एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक को कैच थमा बैठे। ये भारत के लिए पहला झटका था। यशस्वी के आउट होने से भारतीय खेमे में थोड़ी खामोशी जरूर छाई, लेकिन अभी तो असली खेल शुरू होना बाकी था। इसके बाद यशस्वी के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए रन मशीन विराट कोहली। क्रीज पर अब दुनिया के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद थे। इन दोनों ने मिलकर पारी को संभालने और स्कोर को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। शुरुआत में दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें पिच पर जमी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की क्लास लेनी शुरू कर दी। रोहित शर्मा आज अपने पुराने हिटमैन वाले अवतार में नजर आ रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले और विरोधी गेंदबाजों को कोई भी मौका नहीं दिया। दूसरी ओर विराट कोहली ने अपनी क्लासिक तकनीक और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स का मुजाहिदा पेश किया। दोनों के बीच तालमेल इतना शानदार था कि रन गति लगातार बढ़ती रही। देखते ही देखते भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। इस दौरान रोहित शर्मा को एक जीवन दान भी मिला, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने अपनी पारी में आक्रामकता बनाए रखी और जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये रोहित के वनडे करियर का 60वां अर्धशतक था। उन्होंने 43 गेंदों का सामना करते हुए ये मुकाम हासिल किया। अपने इस पारी के दौरान रोहित ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी की बराबरी पर पहुंच गए। रोहित अब तक इस प्रारूप में 350 छक्के लगा चुके हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रमाण है। लेकिन विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये वनडे क्रिकेट में उनका 76वां अर्धशतक था। कोहली आज पुरानी लय में लौटते हुए दिखे और उन्होंने रोहित का बखूबी साथ निभाया। इन दोनों दिग्गजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की एक विशाल और महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने न केवल भारत को शुरुआती झटके से उबारा, बल्कि एक बड़े स्कोर की नींव भी रख दी। जब ये दोनों खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से 300 या 350 के स्कोर तक पहुंच जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए और उन्होंने इस साझेदारी को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और टीम एक बहुत मजबूत स्थिति में थी, तभी दक्षिण अफ्रीका को वह सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। मार्को यैनसन ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रोहित शर्मा को परेशान किया और अंततः उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
रोहित शर्मा ने 51 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 57 रन बनाए। उनके इस पारी ने टीम को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया था। रोहित के आउट होने के बाद 22 ओवरों में भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 163 रन था। हिटमैन के पवेलियन लौटते ही दर्शकों ने खड़े होकर तालियों के साथ उनका अभिवादन किया। रोहित के जाने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए क्रीज पर आए युवा ऋतुराज गायकवाड़। टीम को उम्मीद थी कि ऋतुराज कोहली के साथ मिलकर पारी को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने वापसी करनी शुरू कर दी थी। गेंदबाज बाटमैन ने इस फेज में अपनी टीम के लिए शानदार काम किया। ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक सके। वो अभी सेट होने की कोशिश ही कर रहे थे कि बाटमैन ने उन्हें डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये भारत के लिए तीसरा झटका था और इससे टीम की रन गति पर थोड़ा अंकुश लगा। ऋतुराज के आउट होने के बाद टीम प्रबंधन ने वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा। सुंदर से उम्मीद थी कि वो कोहली का साथ देंगे और पारी को स्थिरता प्रदान करेंगे। उन्होंने कुछ देर संघर्ष भी किया और 19 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर बाटमैन भारत के लिए मुसीबत बनकर उभरे। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को कॉर्बिन बॉश के हाथों कैच कराकर भारत को चौथा झटका दे दिया। सुंदर का विकेट एक ऐसे समय पर गिरा जब टीम को एक अच्छी साझेदारी की सख्त जरूरत थी। लगातार 2 विकेट गिरने से भारतीय पारी थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आई। जो स्कोर रोहित और कोहली की साझेदारी के दौरान रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था, वो मध्य क्रम के इन विकेटों के गिरने से थोड़ा धीमा हो गया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने इस दौरान अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर किंग कोहली एक चट्टान की तरह डटे हुए थे। विकेटों के पतन का उनके संयम और एकाग्रता पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। सुंदर के आउट होने के बाद केएल राहुल मैदान पर आए। राहुल, जो मध्य क्रम में टीम की रीढ़ माने जाते हैं, उन्होंने कोहली का बखूबी साथ दिया। फिर आया वो पल जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। विराट कोहली ने अपने वनडे कैरियर का 52वां शतक जड़ दिया। उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तो काफी पहले पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ये शतक इसलिए खास था क्योंकि उन्होंने एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। रांची का पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। एक प्रशंसक तो सुरक्षा घेरा तोड़कर कोहली के पैर छूने मैदान के बीच तक पहुंच गया। कोहली यही नहीं रुके। शतक के बाद उन्होंने गियर बदला और तेजी से रन बटोरने शुरू किए। उन्होंने 120 गेंदों में 135 रनों की मैराथन पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 7 आसमानी छक्के शामिल थे। अंत में 43वें ओवर में वो आउट हुए, लेकिन तब तक भारत एक विशाल स्कोर की नींव रख चुका था। कोहली के आउट होने के बाद केएल राहुल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे। राहुल ने सिर्फ 56 गेंदों में 60 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने भी अंत में कुछ करारे हाथ दिखाए और 32 रनों का योगदान दिया। इसी के साथ 50 ओवरों की समाप्ति पर भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 350 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। 350 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक बड़ी चुनौती होता है। रांची की इस पिच पर 350 रन बनाना भारतीय बल्लेबाजी की गहराई और ताकत को दर्शाता है। दक्षिण अफ्रीका के लिए अब यह मैच एक अग्नि परीक्षा बन चुका था। अब दोस्तों, 350 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने, खास तौर पर युवा हर्षित राणा ने आते ही कोहराम मचा दिया। पारी के दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने दक्षिण अफ्रीका को पहला और सबसे बड़ा झटका दे दिया। हर्षित राणा ने रयान रिकेल्टन को बोल्ड कर दिया। रिकेल्टन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर पवेलियन लौट गए। अभी दक्षिण अफ्रीका इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि उसी ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा ने एक और बड़ा शिकार किया। इस बार उनके निशाने पर थे खतरनाक क्विंटन डिकॉक। डिकॉक जो अकेले दम पर मैच पलटने का मादा रखते हैं, लेकिन आज खाता खोले बिना ही चलते बने। हर्षित राणा की रफ्तार और स्विंग के आगे दक्षिण अफ्रीकी शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। स्कोर बोर्ड पर अभी 10 रन भी नहीं टंगे थे और मेहमान टीम के 2 मुख्य बल्लेबाज डगआउट में वापस जा चुके थे। शुरुआती 2 झटकों के बाद दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें अपने कप्तान एडन मार्करम पर टिकी थीं, लेकिन भारतीय गेंदबाज आज किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं थे। अर्शदीप सिंह, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, ने आक्रमण जारी रखा।
पारी के कुछ ही देर बाद अर्शदीप सिंह ने एडन मार्करम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मार्करम भी कोई खास कमाल नहीं कर सके और सस्ते में आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 11 रन पर 3 विकेट हो गया था। स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक खुशी से झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद का बेहतरीन इस्तेमाल किया और रांची की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। 11 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद दक्षिण अफ्रीका मुश्किलों में घिर चुकी थी। यहां से मैथ्यू ब्रिट्सके और टोनी डी जॉर्जी ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया। उन्होंने समझा कि अब और विकेट गंवाना मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल देगा। पावर प्ले समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 50 रन पूरे कर लिए थे। ब्रिट्सके और जॉर्जी के बीच चौथे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी पनपने लगी। दोनों ने इक्का दुक्का रन लेकर स्कोरबोर्ड को चलाए रखा और बीच बीच में खराब गेंदों पर बाउंड्री भी लगाई। दोनों के बीच 66 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने दक्षिण अफ्रीका को मैच में बनाए रखने की थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई। भारतीय गेंदबाज बीच के ओवरों में विकेट की तलाश में थे, लेकिन ये जोड़ी डटी रही। जब तेज गेंदबाजों को विकेट मिलना बंद हो गए तो कप्तान केएल राहुल ने अपनी स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंद थमाई और कुलदीप ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जाल बुना। मैथ्यू ब्रिट्सके और टोनी डी जॉर्जी की जमती हुई जोड़ी को तोड़ने का काम कुलदीप ने किया। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने टोनी डी जॉर्जी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जॉर्जी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 35 गेंदों में 39 रन बना चुके थे, लेकिन कुलदीप की वह गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर की उंगली उठ गई। ये दक्षिण अफ्रीका के लिए चौथा झटका था और स्कोर 77 रन पर पहुंच गया। इस विकेट के साथ ही भारत ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 16 ओवर समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन था और क्रीज पर मैथ्यू ब्रिट्सके 38 रन बनाकर नाबाद थे। उनका साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस आए थे और परी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस को भी अपनी गुगली में फंसाया। दक्षिण अफ्रीका के 5 विकेट 150 रन के आसपास गिर चुके थे। जीत भारत की झोली में दिख रही थी। जब सबको लगा कि मैच खत्म हो चुका है, तब मैदान पर एक अलग ही कहानी लिखी जाने लगी। क्रीज पर आए मार्को जॉनसन और मैथ्यू ब्रिट्सके। इन दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोल दिया। मार्को जॉनसन, जो अपनी लंबी कदकाठी का फायदा उठाते हैं, उन्होंने अर्शदीप और सुंदर को निशाना बनाया और मैदान के चारों ओर छक्के लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ब्रिट्सके ने समझदारी से बल्लेबाजी की और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। एक समय ऐसा आया जब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 60 गेंदों में लगभग 90 रनों की जरूरत थी और उनके हाथ में विकेट भी थे। भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें दिखने लगी। कप्तान केएल राहुल ने अपने प्रमुख गेंदबाजों को वापस बुलाया। जॉनसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 70 रनों की तूफानी पारी खेली। ब्रिट्सके ने भी 72 रन बनाए। मैच अब रोमांचक मोड़ पर था। 33वें से 40वें ओवर के बीच दक्षिण अफ्रीका ने मैच में वापसी कर ली थी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब जोहानसन और ब्रिट्सके की जोड़ी खतरनाक हो रही थी, तब कुलदीप यादव ने एक बार फिर भारत को सफलता दिलाई। कुलदीप ने एक ही ओवर में या बहुत कम अंतराल में दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पहले जोहानसन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हुए और फिर ब्रिट्सके भी अपना धैर्य खो बैठे। ये 2 विकेट मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुए। इसके बाद भी दक्षिण अफ्रीका की पुछल्ले बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। कोर्बिन बॉश और प्रेनेलन सुब्रायन ने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर मैच को आखिरी ओवरों तक खींच लिया। आखिरी 5 ओवरों में 50 के आसपास रनों की जरूरत थी। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। हर्षित राणा ने अपनी यॉर्कर से पुछल्ले बल्लेबाजों को बांधे रखा। 47वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 312 के पार पहुंच गया था और उनके 9 विकेट गिर चुके थे। आखिरी विकेट के लिए दक्षिण अफ्रीका को लगभग 38 रनों की दरकार थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कोई गलती नहीं की। 50वें ओवर की जरूरत ही नहीं पड़ी। 49.2 ओवर में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 332 रनों पर ढेर हो गई। अंतिम विकेट गिरते ही भारतीय खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। ये मैच, जो एक समय एक तरफा लग रहा था, मार्को जॉनसन और ब्रिट्सके की वजह से बेहद रोमांचक हो गया था। लेकिन अंततः भारत ने यह मुकाबला 17 रनों से जीत लिया और 3 मैच वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर लिया है।
और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।